मैं प्राण प्रकाश शर्मा शिवांगी ज्योतिष एंड त्रिधा मेडिटेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं बात करूंगा मेष राशि वालों के लिए 2026 उनका कैसा रहेगा। 2026 में कोई ज़्यादा बड़ा चेंज नहीं है। स्टार्स में शनिदेव मीन राशि में ही गोचर कर रहे हैं और बृहस्पति जी की चेंज करने की वजह से कुछ लाभ मेष राशि वालों को जरूर मिलेगा और इसमें ये सबसे बड़ा फायदा मिलेगा कि बृहस्पति जी अपनी उच्च राशि में जाएंगे, कर्क राशि में जाएंगे। शनिदेव पूरे साल मीन राशि में मेष राशि वालों के लिए, कहने के लिए तो शनि की 7.5 है जो कि शुरू हो चुकी है और आने वाले समय में मेष राशि में ही शनिदेव गोचर करेंगे, लेकिन वो 2026 में नहीं होगा। 2026 में शनिदेव का जो गोचर है वो ज़्यादा प्रभावित करने वाला नहीं है, लेकिन उसका बेनिफिट ये रहेगा कि शनिदेव के गोचर से कि शनिदेव मेष लग्न वालों के लिए या चंद्रमा से अगर गिना जाए तो 10वें और 11वें घर के लाभ के स्वामी द्वादश में है। ऐसे में यात्राएं ज़्यादा रहेंगी, मेष राशि वालों के लिए यात्राएं ज़्यादा रहेंगी। कई बार अनचाही यात्राएं ज़्यादा रहेंगी जिनके लिए जाने का मन नहीं होगा, फिर भी जाना पड़ेगा। कोशिश कीजिए कि अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। 12वें घर में जब कोई पाप ग्रह गोचर करता है तो स्वास्थ्य प्रभावित होने के सबसे ज़्यादा चांसेस रहते हैं। ऐसे में अपने स्वास्थ्य के लिए अनुशासन का पालन करें, शनिदेव की आराधना जरूर करते रहें जिससे कि जीवन में शांति बनी रहे। कई बार अकस्मात ही स्वास्थ्य में मौसमी बीमारियां परेशान करेंगी। विशेष रूप से ये अप्रैल और मई का समय होगा और लाभ का समय जो होगा मेष राशि वालों के लिए, जब बृहस्पति जी उच्च अवस्था में होंगे, ये भादों का महीना पड़ेगा अर्थात सितंबर अक्टूबर। उस समय पर लाभ की अवस्थाएं दिखाई देंगी। जिनके रुके हुए काम हैं पूरे साल में, वो समय आपको सितंबर अक्टूबर के समय में ऑप्शन मिलेंगे और वो आपको लाभ देंगे। अब अगर मैं कॉमन बात करूं कि गोचर कैसा रहेगा, तो गोचर मेष राशि वालों के लिए परिश्रम करने वाला रहेगा, चैलेंजेस करने वाला रहेगा कि चैलेंज सामने आएंगे, नए नए तरह के सामने आएंगे। कई बार बात बनते बनते रह जाएगी। जिनकी विवाह की बात चल रही है, बिल्कुल एन वक्त पर आकर के भी कुछ खटपट हो सकती है, संभावनाएं बनते बनते रह जाएंगी। विवाह होने में विघ्न और परेशानियां बन सकती हैं, पूरी संभावनाएं हैं और हेल्थ डाउन रहने के चांसेस हैं। अब राहु कुंभ में गोचररत हैं, तो ऐसे में जब राहु और शनि लगन के आसपास रहें तो राहु परिश्रम से ही कुछ धन दिलवा सकते हैं, कठोर परिश्रम से धन दिलवा सकते हैं, लेकिन आसानी से इजी मनी के चक्कर में आप ना पड़ें। जो कैरियर के लिए बात करना चाहते हैं, कैरियर के लिए उनके लिए संभावना बनती है कि नए ऑप्शंस को सर्च करें। घर से दूर और विदेश यात्रा तक के योग बन सकते हैं। लंबी दूरी की यात्रा के योग बनेंगे तो उनमें वहाँ जा कर के या अपने जन्म स्थान से दूर रहने के योग जो बन रहे हैं उनमें जा कर के जॉब सर्च करें या अपने काम को आगे बढ़ाएं। इसके अलावा रिलेशनशिप, जब परिस्थितियाँ कुछ विपरीत हों, पाप ग्रह दबाव बनाते हैं, तब ऑटोमेटिकली चिड़चिड़ाहट उत्पन्न होने लगती है। मेष राशि वालों के लिए ये समस्या रहेगी कि चिड़चिड़ाहट, बेचैनी, इकोनॉमिकल डाउनफॉल, झुंझलाहट, ऐसी समस्याएं बनी रहेंगी। लेकिन ये समस्याएं आपके बृहस्पति जी के प्रभाव से दूर हो सकती हैं। बृहस्पति जी की आराधना करने से, क्योंकि वो कर्क राशि में आने वाले हैं, लगभग 6-7 महीने का समय है। 6 महीने के उपरांत ये बृहस्पति जी जून में कर्क राशि में गोचर करना शुरू कर देंगे। अब भाग्य का स्वामी
नवम घर का स्वामी बृहस्पति उच्च का हो जाएगा, चौथे घर में बैठेगा। जो लोग मकान लेने की सोच रहे हैं, कहीं इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, तो वो सब काम वो सब लोग जून के बाद करेंगे। और जिनका पहले से इन्वेस्टमेंट है कहीं और कहीं रुका हुआ है किसी अड़चन की वजह से, तो वो जून के बाद, जून से दिसंबर तक के मध्य उनको प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। ऐसे में आपके सामने चैलेंजेस क्या है या आपके अपने लक्ष्य क्या हैं, इस बारे में अलग अलग बात हो सकती है। जीवन बहुत लंबी अवधि का है। मेष राशि वालों के लिए केवल ये नहीं कह सकते कि चंद्रमा के आधार पर ही भविष्यवाणी कर दीजिए। 2026 में किसी की, मेष राशि वाले की ही 9 ग्रहों की, किसी की शनि की महादशा होगी, किसी की बुध की महादशा होगी, इसी तरह से किसी की गुरु की महादशा होगी। जब ऐसी अलग अलग दशाएं चलती रहती हैं तो कॉमन बात निकाल करके सभी के लिए एक रिजल्ट बताना बड़ा मुश्किल कार्य है। लेकिन चंद्र लगन और लगन के आधार पर अगर देखा जाए, मेष लगन के आधार पर जहाँ चंद्र राशि है, चंद्रमा मेष में है, तो ऐसे जातकों के लिए थोड़ा कष्ट और परेशानी बनी रहने की संभावनाएं हैं। लेकिन फिर भी बृहस्पति जी बहुत लाभ दे रहे हैं, चौथे घर में आकर के सुख प्रदान कर रहे हैं। जिनकी शादी विवाह रुके हुए हैं वो जून 2026 से लेकर के दिसंबर 2026 तक के मध्य बनेंगे। उसमें भी मेरा सभी के लिए परामर्श है कि शुभ मुहूर्त देख करके ही विवाह करें, क्योंकि आने वाले 2-2.5 साल के बाद जब शनिदेव मेष राशि में नीचस्थ हो जाएंगे और अगर विवाह सही प्रकार से संपन्न नहीं हो पाया तो 2-2.5 साल बाद ही खटर पटर शुरू हो जाएगी और तलाक की संभावनाएं सामने दिखाई देंगी। तो इसलिए बड़ी सावधानी के साथ, बड़ी सूझबूझ के साथ विवाह करने वाले लोग इस कदम को उठाएं। जिनके शनि नीचस्थ हैं और उनकी महादशा चल रही है, उनके साथ तो अभी भी बहुत खटर पटर परेशानी, आर्थिक परेशानी बनी हुई है। उसमें सुधार के लिए राहु, क्योंकि राहु 11वें घर में बैठे हुए हैं, लाभ के घर में बैठे हुए हैं, और शनि, इन दोनों की आराधना करते रहें। भगवान शिव का रुद्राभिषेक भी करा सकते हैं, नियमित रूप से करा सकते हैं। हर महीने में त्रयोदशी और पंचमी पर रुद्राभिषेक कराया जा सकता है। इससे शनिकृत पीड़ा और राहु से संबंधित पीड़ाओं में शांति मिलती है। तो इससे राहु के और शनि के दोनों के दुष्प्रभाव शांत हो जाते हैं। जो जीवन में समस्याएं बनी हुई हैं उनको झेलने की क्षमता आ जाती है। अगर कोई बड़ी घटना घटनी है, यदि कोई अल्पायु है, तो उसके विषय में बहुत से लोग कुंडली दिखाते रहते हैं, बहुतों को पता रहता है कि ये जातक अल्पायु है। और शनिदेव का हालांकि कोई ट्रांजिशन नहीं है, फिर भी शनि और राहु का लगन के ऊपर दबाव बना हुआ है। लगभग वो 26वें-27वें साल में होंगे, जो चंद्रमा से अगर कैलकुलेशन की जाए तो ऐसे समय के लगभग 1-1.5 साल के बाद कष्टकारी समय दिखाई देता है। भगवान शिव की आराधना करने से लंबी आयु भी प्राप्त होती है। तो मेष राशि वालों के लिए कुल मिलाकर के कुछ खट्टापन ज़्यादा है 2026 में, लाभ की अवस्थाएं कुछ मीठापन कम है। इस बात को आप अपने मन चाहे अनुसार कैसे समझें, लेकिन यहाँ आपको प्लस पॉइंट और मिल जाता है। वो प्लस पॉइंट है कि मेष राशि का स्वामी मंगल है, और जब मंगल उच्च में आएगा, ये अभी आने वाला है, 2026 की शुरुआत में आने वाला है, मेष राशि का मंगल उच्च का हो जाएगा। ये फरवरी के आसपास का समय पड़ेगा। तब आपको पूरा 1 महीना लाभ का मिल जाएगा, नए ऑप्शन मिल जाएंगे। जिनकी जॉब नहीं लगी हुई है, जॉब लग सकती है। जिनकी मार्केटिंग नहीं चल रही है बिजनेस में, उनको नए नए ऑर्डर मिल सकते हैं, नए नए ऑप्शन मिल सकते हैं। पूरा साल बढ़िया बन सकता है। फिर 3-4 महीने का, मार्च से लेकर के जून तक का, मई तक का संघर्ष का समय रहेगा। फिर उसके बाद बृहस्पति जी लाभ दे देंगे, तो वो प्लस में किया जा सकता है लाभ की अवस्था को। और आप अपने परिश्रम से, अपने मनोबल से, अच्छे लोगों के परामर्श से, गुरुजनों के आशीर्वाद से आप अपने साल को बढ़िया तरीके से निकाल सकते हैं और लोगों को आने वाले समय के लिए बतला सकते हैं कि मैंने एक परामर्श से अपने जीवन में विषम परिस्थितियों में कितना बड़ा चेंज किया। नमस्कार।